राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि सभी वृंदावनवासी नारायण के मंदिर पहुँचते हैं और सभी नारायण को प्रणाम करते हैं और फिर यशोदा मैया कहती हैं, हे नारायण, मेरे कान्हा पर आने वाला हर संकट टालना, उसे सदा यूं ही सुरक्षित रखना। और फिर नंद जी कहते हैं, हे प्रभु, हम सभी वृंदावन वासियों को सुरक्षित रखना और हम सब पर अपनी दया दृष्टि यूं ही बनाए रखना। वृषभान जी कहते हैं, हे नारायण, हमारे परिवार और संपूर्ण वृंदावन को हर संकट और हर असुर से बचाना। और अष्ट सखियां कहती हैं, हे नारायण, हमारे प्राण तो राधा कृष्ण में ही बसते हैं, हमारी आयु भी उन्हें दे देना प्रभु, उनका जीवन प्रसन्नता से भरा रखना, हर कष्ट से बचाना उन्हें। और श्री कृष्ण राधा सभी की मनोकामना सुन रहे होते हैं। और फिर राधा कहती हैं, हे नारायण, सबके हृदय की पुकार सुन ली, किंतु मेरा क्या। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें तो हृदय में भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है राधे, तुम्हारे हृदय की हर पुकार मेरे हृदय तक अपने आप पहुंच जाती है। और फिर राधा कहती हैं, तो बताओ क्या कहता है मेरा हृदय। और फिर कृष्ण कहते हैं, यही कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, तो ये भी जान लो राधे कि मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कंस अत्यंत भयभीत और चिंतित होता है और मदिरा पान कर रहा होता है और स्मरण कर रहा होता है प्राप्ति की बात को, जो प्राप्ति ने बताई होती है। महाराज, कृष्ण ने अगासुर का वध कर दिया है। और स्मरण कर करके मदिरा पान कर रहा होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सेनापति अक्रूर महारानी अस्ति से कहता है, महारानी। और तभी महारानी अस्ति कहती हैं, महाराज ने जब से अगासुर की मृत्यु का समाचार सुना है, तब से उन्होंने भोजन का एक निवाला तक नहीं छुआ है, ना ही किसी से बात करी और ना ही मन हल्का कर रहे हैं, केवल मंदिरा का ही सेवन करते जा रहे हैं। और फिर सेनापति अक्रूर कहता है, इतने वर्षों से मैंने भी महाराज को इतना व्यतीत नहीं देखा है महारानी। कृष्ण से बार बार पराजित होकर महाराज का मनोबल टूट गया है और निश्चित ही महाराज को इस अवस्था से बाहर लाने के लिए हमें कुछ करना होगा महारानी। और तभी प्राप्ति आ जाती है और कहती है, कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी करने की। कृष्ण के समक्ष हुई हर पराजय पर खेद प्रकट करने दो उन्हें, चिंता करेंगे तभी तो समझ आएगा कि कहाँ भूल हुई है उनसे। उसके पश्चात ही वो उस कृष्ण की मृत्यु का कोई उचित उपाय ढूंढ पाएंगे। क्षण की पीड़ा उनकी विजय के लिए बहुत आवश्यक है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अक्रूर कहता है, महारानी अस्ति से अब केवल आप ही महाराज को इस अवस्था से बाहर निकाल सकती हैं। वो मथुरा के राजा और प्रजा के प्रति उनका कुछ दायित्व है। महाराज की अवस्था ना तो मथुरा के लिए अच्छी है और ना ही हमारे लिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अष्ट सखियां बलराम, दाऊ, राधा कृष्ण सभी भोजन की तैयारियां कर रहे होते हैं। और तभी यशोदा मैया कहती है, क्या कीर्तिदा, देखो तो कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही है, हो क्या रहा है। जिन बच्चों को भोजन खिलाने के लिए प्रतिदिन उनके पीछे दौड़ना पड़ता था, आज वही बच्चे भोजन की तैयारी में व्यस्त हैं। अवश्य ही कोई स्वप्न है। और फिर तभी राधा कहती हैं, ये कोई स्वप्न नहीं है मैया, आज हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि आज हम आपके साथ भोजन ग्रहण करेंगे। और फिर कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ, आप बस आइए और चखिए तो सही, इतना स्वादिष्ट भोजन बना है कि मन आनंदित हो जाएगा। एक बार चखोगे उसके बाद तो मेरी प्रशंसा ही प्रशंसा होगी। और फिर दाऊ कहते हैं, अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह, परिश्रम हमारा और प्रशंसा तुम्हारी। तुमने तो एकमात्र भोजन चखने का कार्य किया है कान्हा, अन्यथा सारा भोजन बनाने का कार्य तो मैंने। और तभी बलराम दाऊ देखते हैं सभी और राधा को भी देख रहे होते हैं। और फिर कहते हैं, अर्थात मैंने, राधा ने, ललिता ने, अष्ट सखियों ने मिलकर बनाया है। और फिर कृष्ण कहते हैं, तो क्या हुआ क्या, भोजन कोई भी बना सकता है, बना तो सकता है ना, किंतु भोजन की परख, स्वाद की परख कुछ ही लोगों को होती है। किसी भोजन को चखकर उसका मूल्यांकन करना एक भिन्न कला है जो मुझ में है। और कहते हैं, मुझे बताइए जो भोजन बना है
अगर वो स्वादिष्ट भोजन नहीं बना है, किसी ने चक्कर बताया ही नहीं और सबने खा लिया, सबको तो स्वादिष्ट लगेगा नहीं ना, सबका मुख उतर जाएगा ना, है कि नहीं। और तभी दाऊ कहते हैं बातें भी तो बनानी होती हैं। और फिर राधा कहती है, हो दाऊ, आपके तर्क वितर्क में भोजन ठंडा हो जाएगा, चलिए सब साथ मिलकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अष्ट सखियाँ कहती हैं, राधा उचित कह रही है, आप सब बैठिए, हम सब मिलकर आपको परोस देते हैं। और फिर अष्ट सखियाँ भोजन परोसती हैं सभी को, और सभी भोजन कर रहे होते हैं। कृष्ण राधा का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या कर रही हो राधा, खा लो। और तभी राधा कहती है, छोड़ो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सभी भोजन कर रहे होते हैं और सभी प्रसन्न होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महारानी अष्टि महाराज कंस के लिए भोजन लेकर जाती हैं और कहती हैं, अष्टि महाराज उठिए, देखिए मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, आपने कल से अन्न का एक भी निवाला ग्रहण नहीं किया है, कृपा करके कुछ खा लीजिए। और कहती हैं, अष्टि मंदिरा आपके स्वास्थ्य के लिए। और तभी कंस कहता है, अष्टि तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे महाबली कंस को समझाने आई हो, मुझे ना ही तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता है और ना ही तुम्हारे भोजन की, ले जाओ इसे। और फिर पुनः अष्टि जाती है कंस के समक्ष, कहती है, परंतु महाराज। और कंस कहता है, मेरा आदेश की अवहेलना करनी है, जाओ यहाँ से। और फिर अष्टि कहती है, नहीं महाराज, आपके आदेश का पालन करना तो मेरा परम धर्म है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कृपया मेरी बात तो सुनिए। और फिर कंस कहता, बोलो क्या कहना चाहती हो। और फिर अष्टि कहती है, महाराज संसार का नियम है कि जब भी हम असहाय होते हैं, अपने से अधिक शक्तिशाली से सहायता मांगते हैं। और फिर कहती है, मुझे ज्ञात है कि आपको ये बात मेरी उचित नहीं लगेगी, क्योंकि आप अपने से अधिक शक्तिशाली किसी को भी नहीं मानते, परंतु महाराज आप मेरी इस बात पर विचार अवश्य कीजिएगा। और फिर अष्टि जा रही होती है और तभी कंस कहता है, ठहरो, अपनी बात पूरी नहीं करोगी, महाबली कंस को भी ये ज्ञात होना चाहिए कि मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन है जो मुझे महाबली कंस को सही परामर्श दे सकता है। तभी अष्टि स्मरण कर रही होती है, मेरे हृदय में तो केवल एक ही नाम है, श्री कृष्ण, परंतु आपसे ये कैसे कहूँ। और फिर कंस कहता है, कहो, मौन क्यों हो अष्टि। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण हंसी टटोली कर रहे होते हैं राधा के साथ, राधा की खीर को ले जा रहे होते हैं। और फिर तभी दाऊ भी समक्ष आ जाते हैं। राधा कहती हैं, दाऊ आप मेरी सहायता करने के स्थान पर कृष्ण का सहयोग कर रहे हैं। और फिर दाऊ कहते हैं, नहीं नहीं। और तभी कृष्ण कहते हैं दाऊ से, खीर को तो यहीं रहना पड़ेगा, आपको अधिक खीर चाहिए तो राधा को रोकना पड़ेगा ना। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, अब तो निर्णय हो गया राधा वो। और तभी राधा जाती मैया के समक्ष और कहती है, मैया। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।